अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप सो यू विल बी फाइन। तो आज हमारा तकरीबन जो है लास्ट काइंड होगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो वी विल टॉक अबाउट दिस। सो द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट हैज या हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आईएनजी फॉर्म, सिंस, फॉर और शो ऑफ टाइम। अब देखें, ये थोड़ा सा जो है यहाँ पर मुश्किल मरहला है आपके लिए कि यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट दैट वेदर यू हैव टू अप्लाई सिंस और यू विल अप्लाई फॉर। सो यू हैव टू चूज द वर्ड बिटवीन सिंस एंड फॉर। ऑलराइट, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इसका साउंड जो है क्या है, जिस तरह कंटिन्यूस का साउंड है, likewise the sound will be रहा है, रही है, या रहे हैं। ऑलराइट, अब जिस तरह आपने कंटिन्यूस के बारे में किया है, इसी तरह आप लोग परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में भी करेंगे। लेकिन यहाँ सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर आपको सिंस और फॉर लगाना है और आपको जो है वक्त के बारे में बताना है। शो ऑफ टाइम इसमें बहुत नेसेसरी एलिमेंट है। सो यू कांट इग्नोर द एलिमेंट ऑफ शो ऑफ टाइम। ऑलराइट, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन यू हैव टू अप्लाई सिंस एंड व्हेन यू हैव टू अप्लाई फॉर। सिंस you will apply where you know about exact time। ठीक है, जब आपको एग्जैक्ट वक्त के बारे में मालूम हो कि आपको जो है, आपको जब एग्जैक्ट वक्त के बारे में मालूम होता है तो आप वहां पर सिंस लगाते हैं। And where you apply for when you don't know, exact time. Must know these difference. All right. अब मैं आपको बताऊंगी कि सिंस कहाँ कहाँ लगता है इन द यूज ऑफ सेंटेंसेस। जस्ट लाइक व्हेन वी नो अबाउट द एग्जैक्ट टाइम सच एज 1999, यानी कि मैं कहूँ कि मैं 1999 में वो बच्ची पैदा हुई थी, तो मुझे उसका एग्जैक्ट ईयर पता है। इसी तरह वो 2002 से कराची में रह रहे हैं, तो मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है। आई विल अप्लाई सिंस। और जब मैं ये लिखूं कि मुझे मंडे को जॉब पर जाना है, तो आई नो द एग्जैक्ट डे, सो आई विल यूज हियर सिंस। लाइकवाइज, अगर मैं ये लिखूं कि मैं जनवरी में जॉब को ज्वाइन करूंगी, या फरवरी में या मार्च में, तो वहां पर सिंस लगेगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि सिंस हम तब लगाते हैं जब वी नो अबाउट एग्जैक्ट टाइम। इसके अलावा सिंस जो है चाइल्डहुड के साथ भी लगता है, क्योंकि हमें अपने बचपन के बारे में वी नो। इसी तरह सिंस मॉर्निंग के साथ भी लगेगा। मैं आपको बताती हूँ कि फॉर कहाँ पर लगेगा। When you don't know about exact time, यानी कि जब आपको वक्त का सही पता ना हो, तब वहाँ आप फॉर लगाएंगे। सच एज, अगर मैं ये कहूँ कि मैं 5 साल से वहाँ पर रह रही थी,
तो वहाँ 4 आएगा, सच एज 4, 5 years। कौन से 5 साल? मैं आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन कि वो कौन से 5 years हैं। लाइकवाइज अगर मैं ये कहूँ कि मैं वहाँ पर 6 महीनों से काम कर रही हूँ, कौन से 6 महीने मैं नहीं बता पा रही हूँ, दैट इज वाई आई विल अप्लाई हियर 4। या मैं अगर मैं ये कहूँ कि मैं 2 दिन से नाश्ता बना रही हूँ, या मैं 7 दिन से नाश्ता बना रही हूँ, तो लिखूंगी 4 7 days। मैं वो 7 दिन बता नहीं रही हूँ कि वो कौन से 7 दिन हैं, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट एग्जैक्ट टाइम, दैट इज वाई आई विल अप्लाई हियर 4। तो इस तरह by using the since and for in sentences we will come to know about the use of since and for. Now I will write sentences and I will convert them according to this formula. Okay, so there are few sentences which I have to convert according to formula. You can see here the first sentence is वो 1999 से कराची में रह रहे हैं। वो रह रहे हैं, it means I am talking about they, so they will be used here as subject. They, with they I will insert have because I am talking about more than one person. So they have been, alright, has or have been issue has been solved here. Now I will come to verb first form. रहना, रहने को हम क्या कहते हैं? Living, live कहते हैं, and with ing form it will become living. They have been living, कहाँ रह रहे हैं? Object क्या है? At Karachi, at Karachi। अच्छा, कब से रह रहे हैं? 1999 से। अब देखें, आपको यहाँ पर since लगाना है या for लगाना है, but when you know about exact year, then you will apply since. Alright, since 1999. Alright, they have been living at Karachi since 1999. वो 1999 से कराची में रह रहे हैं। So I have made you understand about the use of since. Now we come to second sentence. मैं 2 महीने से इंग्लिश सीख रहा हूँ। The subject is I, and with I we will always apply have been, not has been. Though I is also about a single person, but it's not a singular subject. I have been. सीखना, सीखना is verb first form. I have been, learn, learning, ing, addition of ing will make it learning. I have been learning English। कितने महीने से? 2 महीने से। Which months? I don't know about it. That is why I will apply here for 2 months. जब हमें exact time पता नहीं है तो हम क्या apply करते हैं यहाँ पर? 4. I think I should add here object.
बारिश सुबह से हो रही है. Line is not being matched, so I am drawing line. बारिश सुबह से हो रही है. क्योंकि सुबह से हो रही है तो मुझे पता है कि सुबह का वक्त है, एंड आई डोंट नो अबाउट द मॉर्निंग, कि दैट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मॉर्निंग. सो आई विल यूज हियर since, because with morning we have to insert since. You can see here it has. बारिश के साथ हम it यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट, और it के साथ we will always apply has. It has been raining. Raining. With addition of ing it will become raining. It has been raining since morning. Alright, so you can see here I have used here since with morning. The fourth sentence is, वो कुछ दिन से नाश्ता बना रही है. She has been banana making with addition of ing. She has been making breakfast for few days. मुझे नहीं पता है कि कौन से वो कुछ दिन थे. That is why I have applied here for. बच्चे 4 घंटों से शोर मचा रहे हैं. स्पेस इज वेरी शॉर्ट हेयर, सो आई एम राइटिंग towards down because the sentence is written here, so I am drawing arrow so as you can see the sentence. बच्चे 4 घंटों से शोर मचा रहे हैं. Children. The children have been, क्योंकि चाइल्ड की जमा जो है चिल्ड्रन है, सो द चिल्ड्रन हैव बीन. शोर मचाने को व्हाट वी से, मेक नॉइज. सो विद एडिशन ऑफ ing it will become making a noise. Making a noise. You can see here बच्चे 4 घंटों से शोर मचा रहे हैं. The children have been making noise for 4 months. Alright, you can see here this 4 is कि वो 4 महीने digit के तौर पर यूज हुआ. Sorry, I have written here months, but in Urdu sentence hours were written. The children have been making noise for 4 hours. अब देखिए यहाँ पर 4 क्या है कि वो 4 घंटों को शो कर रहा है. डिजिट के फॉर्म में जो 4 हम लिखते हैं इस तरह. But this one 4 has been used here as formula. Sometime मैंने देखा है कि student always be confused between this 4 and this 4. But they have to apply both 4 because both are different. Alright, have you understood this difference? Whatever I want to make a note. So these are affirmative sentences of present perfect continuous. Now we come to negative sentences. Alright. This is an affirmative formula. Now we will do about negative. When I will make negative sentences, so there is no big change. You have to apply only
has not been or have not been. You have to adjust this formula with the show of time, यानी कि आप जब भी वक्त को शो करेंगे आपको फॉर्मूले को एडजस्ट करना होगा. हम ये नहीं कह सकते हैं कि दिस कांट बी अ टिपिकल फॉर्मूला. यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ. So that is why I have adjusted this formula. वो 1999 से कराची में नहीं रह रहे हैं. वो 1999 से कराची में नहीं रह रहे हैं. Everything is written in blue. That is why I have also changed the color of this subject. वो 1999 से कराची में नहीं रह रहे हैं. How I will make it? They have not been living at Karachi since 1999. All right. मैं 2 महीने से इंग्लिश नहीं सीख रहा हूँ. I with I have not been. I have not been. सीखना, learn with ing, it will become learning. I have been learning English. दो महीने से मुझे नहीं पता कि वो कौन से 2 महीने हैं. So I will apply here for. I have not been learning English for 2 months. Third sentence is बारिश सुबह से नहीं हो रही है. It has then not been. Raining since, क्योंकि मॉर्निंग के साथ भी अप्लाई since. फोर्थ सेंटेंसेस वो कुछ दिन से नाश्ता नहीं बना रही है. She has not been making breakfast for few days. All right. So the fourth sentence is बच्चे 4 घंटों से शोर नहीं मचा रहे हैं. The children, this is number 5th sentence. The children
has not been because children is the plural form of child. The children have not been making noise for according to formula and for वो चार वाला hours. All right, I hope so you understood about affirmative and negative of this tense. Don't forget to subscribe my channel and watch my videos fully and hit the bell icon so as you may receive my other videos. तब तक के लिए जुलियाना उस्मानों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।